नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग कैसे बनता है, ये किस प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में हमें फल प्रदान करते हैं, इनमें हमें शुभ फल मिलता है या अशुभ फल मिलता है, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको ज्ञान होगा, कई दिनों से मैं कुछ योगों को लेकर आपके सम्मुख आ रहा हूँ। नपुंसक योग, विप्र चांडाल योग और अनेकानेक प्रकार के योग ज्योतिष शास्त्र में होते हैं। कुछ योग में बता भी चुका हूँ आपको। मांगलिक दोष के विषय में भी मैंने आपको बताया था। तो आज का जो मुख्य विषय है उसमें प्रवेश करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप अपने बच्चों की अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो या अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हो, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, हमारी नौकरी क्या होगी, हमें क्या नौकरी करनी चाहिए, हमारे बच्चों को क्या पढ़ाई करनी चाहिए, किस प्रकार का उनको व्यापार या बिजनेस करना चाहिए जिसमें उनको लाभ प्राप्त होगा, शादी नहीं हो पा रही है या संतान नहीं हो पा रही है, घर में कलह कलश रहता है या शत्रुओं से पीड़ित हैं या किसी के घर में ऊपरी बाधा का कोई दोष है, इन सब के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है वीडियो के नीचे, उससे आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का शुल्क लगता है, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। यदि आप माँ भगवती का कोई लॉकेट सिद्ध करवाना चाहते हैं या रुद्राक्ष सिद्ध करवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलते हैं आज का जो हमारा मुख्य विषय है। आज हम बात कर रहे हैं शुभ कर्तरी योग और पाप कर्तरी योग के बारे में। शुभ कर्तरी योग कैसे बनता है और पाप कर्तरी योग कैसे बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि जैसे लग्न से द्वितीय और द्वादश अर्थात दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और लग्न खाली हो या लग्न में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो ये शुभ कर्तरी योग बनता है। और पाप कर्तरी योग यदि चतुर्थ भाव से दूसरे या 12वें में कोई पाप ग्रह बैठा हो और चौथा भाव खाली हो या चौथे में भी कोई पाप ग्रह ही बैठा हो, तो ये पाप कर्तरी योग बनता है। किस प्रकार से, जन्म कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमने कर्क लग्न, चौथी जो राशि होती है वो कर्क राशि होती है। कर्क राशि की जन्म कुंडली हमने यहाँ पर बनाई है। तो लग्न में ही शुभ कर्तरी योग हमने बताया है। किस प्रकार से, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र, बुध, बृहस्पति और चंद्रमा, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह माने गए हैं। और मंगल, सूर्य, ये पाप ग्रह नहीं है, ये क्रूर ग्रह माने गए हैं। और शनि, राहु, केतु, ये पाप ग्रह माने गए हैं। तो ये हमारा लग्न। तो लग्न से दूसरे में बृहस्पति, चंद्रमा शुभ ग्रह हैं और द्वादश में 12वें भाव में शुक्र, बुध हैं और लग्न खाली है। या दूसरे और 12वें भाव में एक एक ग्रह भी यदि शुभ ग्रह हो और लग्न में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो, तो यहाँ पर ये शुभ कर्तरी योग बनेगा। अब पाप कर्तरी योग कैसे बनता है? तो यहाँ पर ये हमारा चौथा भाव है जो सुख का भाव होता है और यहाँ पर शनि, मंगल और सूर्य, राहु बैठे हैं। तो चौथे भवन में जो है सुख भाव में पाप कर्तरी योग बना हुआ है। या इन दोनों भाव में एक एक ग्रह ये बैठे हों और चौथे भाव में सुख भाव में भी एक पाप ग्रह बैठा हो, तो ये पाप कर्तरी योग बनता है। राहु यदि यहाँ बैठा होगा तो केतु यहाँ बैठा होगा, क्योंकि राहु से केतु सप्तम होते हैं और केतु से राहु सप्तम होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग ऐसे बनता है। लग्न में यदि शुभ कर्तरी योग बन जाए किसी की जन्म कुंडली में, तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है,
स्वस्थ रहता है, और जिस काम में भी व्यक्ति हाथ डालता है उस काम में वो सफल होता है। अपनी मेहनत से, अपनी शरीर के माध्यम से वो धन लाभ प्राप्त करता है। चौथे भवन में यदि शुभ कर्तरी योग बन जाए तो व्यक्ति को माँ का पूर्ण सुख मिलता है। भूमि, भवन, वाहन, मित्र आदि इत्यादि का सुख उसे पूर्ण रूप से मिलता है। सप्तम में यदि बन जाए, सप्तम जो वैवाहिक जीवन का और व्यापार का होता है, तो यहाँ पर हमें पति पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, हमारा व्यापार अच्छा रहेगा और हमारा वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय व्यतीत होगा। दसम स्थान में जो हमारा कर्म स्थान है, दसम स्थान में बन जाए तो हमें पिता का सुख पूर्ण रूप से मिलेगा, हमारा व्यापार अच्छा रहेगा और हमें सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 12 भावों में से कहीं भी बन जाए तो उस भाव के अनुसार फल देगा। अब पाप कर्तरी योग क्या फल देता है? वो शुभ कर्तरी योग के विपरीत फल देता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप मान लो चौथे भवन में पाप कर्तरी योग बना हुआ है, तो यहाँ पर माँ के सुख में कमी होगी, वाहन, मकान, भूमि इत्यादि में थोड़ा कमी होगी, मित्र हमारे कम रहेंगे या मित्रों से शत्रुता बनी रहेगी। क्योंकि पाप कर्तरी योग जो होता है ये हमारे फल में कमी करता है। हम जितना परिश्रम करते हैं, हम जितना संघर्ष, जितनी मेहनत करते हैं उतना हमें लाभ नहीं मिल पाता है। कई लोग कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारा मकान नहीं बन पा रहा है, हम ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, हमारी माँ की तबीयत खराब रहती है, या हम पढ़ाई में जितनी मेहनत करते हैं उतने नंबर हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये सब इन्हीं ही योगों के चक्कर से होता है। अब यहाँ पर शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग तो हमने जान लिया, पर यदि शुभ कर्तरी योग बना हुआ है वो हमें शुभ फल नहीं दे रहा है, कम फल दे रहा है, तो क्यों दे रहा है ये भी देखना जरूरी है। केवल हमारे एक योग बताने से आप ज्योतिषाचार्य नहीं बन जाएंगे, उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। यदि हमने मान लिया कि यहाँ पर शुक्र या बुध दोनों में से एक ग्रह बैठा हो तो सूर्य का बुध जो है मित्र होता है, और यदि शुक्र बैठा होगा तो शुक्र सूर्य का शत्रु है, और शत्रु के घर में शुक्र बैठा हुआ है तो यहाँ पर शुक्र कम फल देगा। दूसरी बात, यहाँ पर चंद्रमा, गुरु बैठे हैं तो ये तो शुभ फल देंगे क्योंकि चंद्रमा के सभी मित्र होते हैं, पर बृहस्पति जो है वो बुध को अपना शत्रु मानता है, तो शत्रु के घर में बैठा है तो यहाँ पर फल में थोड़ा कमी करता है। इसी प्रकार से इनमें बैठ जाए तो राहु, मंगल जो है कि घर में राहु बैठा है और राहु मंगल को अपना शत्रु मानता है, तो ये हमारी, और इस प्रकार से यदि बैठे हों तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण भी बन रहा है। सूर्य राहु एक साथ हो तो ग्रहण योग होता है, यहाँ पर पढ़ाई में हमारी बड़ी परेशानी रहेगी। इन योगों पे आगे भी बात करेंगे, आज हमारा विषय जो है उस पर भी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमें शुभ कर्तरी योग होने के साथ साथ कौन सा ग्रह यदि अपनी मित्र राशि में बैठा हो, अपनी स्वराशि में या अपनी राशि में बैठा हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो या उच्च का बैठा हो, और तब यदि शुभ कर्तरी योग बन रहा है तो हमें पूर्ण रूप से फल देगा हमारी जन्म कुंडली में। यदि शत्रु की राशि में बैठा हो, नीच का हो और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो फल में थोड़ा कमी आएगी। और पाप कर्तरी योग बन रहा हो, यदि मित्र के घर में बन रहा हो या उच्च राशि में बन रहा हो और शुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही हो तो जो अशुभ फल है उसमें थोड़ा कमी आ जाती है। तो आप भी अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, आप भी अपनी जन्म कुंडली में देखें कहीं आपकी जन्म कुंडली में पाप कर्तरी योग तो नहीं बन रहा है। शुभ कर्तरी योग बन रहा हो तो बहुत अच्छा है, पर पाप कर्तरी योग थोड़ा परेशानी देता है, कष्ट देता है। जिस काम में हम जितनी मेहनत करते हैं उसमें हमें उतना फल नहीं मिल पाता है। ये आप ज़रूर देखें आपकी जन्म कुंडली में। तो आज के लिए इतना ही। जिस प्रकार से मैंने आपको शुभ कर्तरी योग, पाप कर्तरी योग के बारे में बताया,
आप अपनी जन्म कुंडली में देखें। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए योग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।